Good morning to all of my dear aspirant diamond and carbons. So today we will going to discuss the electrochemistry next topic. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल तक हमने बातें कंप्लीट कर ली है। हमने जब सेल को समझा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर लेते हैं हमने सेल को समझा तो हमने सेल के टाइप्स पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन किया, उसके बाद सेल का टाइप्स पढ़ा और सेल में हमने कौन कौन से गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो टाइप ऑफ सेल हमने कंप्लीट कर लिया। टाइप ऑफ सेल हमने कंप्लीट किया था। टाइप ऑफ सेल और इसके अंदर हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझा। गैल्वेनिक सेल को हमने बहुत अच्छे से समझा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बातें करेंगे बाद में हम, है ना। वैसे उसको हम जो है अच्छे से पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वहां पर ज्यादा यूटिलाइजेशन है और हमारे यहाँ पर फोकस होगा गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स पढ़े, एक एनोड एक कैथोड, और एनोड इलेक्ट्रोड का हाफ सेल और कैथोड इलेक्ट्रोड का हाफ सेल। तो हाफ सेल क्या होता है वो भी हमने समझा। हाफ सेल है ना, वन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल रिप्रेजेंट करना, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे तो उसमें कैथोड जो था वो आपका एक हाफ सेल है, एनोड आपका एक हाफ सेल है। गैल्वेनिक सेल हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम बात करते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन भी हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था, रिप्रेजेंटेशन एक तरह से। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ये हमारा था। क्या था इसमें रिप्रेजेंटेशन में, देखो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन देखोगे अगर तो आपने गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल थे, एक एनोड था एक कैथोड था। ओके, एनोड और कैथोड, नंबर 1। नंबर 2, एनोड का रिलेशन किससे है? एनोड का रिलेशन हमारा किससे था? रिएक्शन से था। यहां पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। और यहां पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है? रिडक्शन। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन की बात आई तो कोई कंपोनेंट ए है वो क्या करेगा? ए में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कंडीशन होगी। मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो आयंस में फॉर्म में है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना चार्ज है उतना गेन कर लेगा और उसके कंप्लीट आयन में एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? हमारा हाफ सेल है, इसे हम क्या कहेंगे? हाफ सेल। हाफ सेल ऑफ एनोड, हाफ सेल ऑफ कैथोड। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? ए प्लस, इसका कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन? बी प्लस टू बी, है ना। तो बी प्लस 2 से कहां जा रहा है? बी पर, ये है। तो ये रिप्रेजेंटेशन देखना है, ये क्या बताता है आपका? ये जो ये है, ये वन लाइन जो है, ये वन लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये वन लाइन आयन और इलेक्ट्रोड के बीच, यानी कि आयन दैट मीन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको सेपरेट करती है। यहां पर भी वही कंडीशन है, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच को सेपरेट कर रही है। और इसी का हमने फिर समझा सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन समझा था तो उसमें क्या था? पूरा सेल बनाना है। जैसे ये एनोड है तो पहले एनोड वाला, तो एनोड क्या है? ए से ए प्लस, और डबल लाइन किसको बताती है? सॉल्ट ब्रिज को। ये किसको बताती है? सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज को। फिर उसके बाद B प्लस 2 से B, तो ये पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसके बाद हमने जो बात समझी थी वो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या था बेटा? इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, ये हमने समझ लिया था। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल समझना जरूरी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना जरूरी है, और एक हमने समझा था सेल पोटेंशियल। क्या समझा? सेल पोटेंशियल। तो ये इसके बेसिक टर्म्स है। सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन है उसमें एनोड होगा, रिडक्शन है उसमें कैथोड होगा, और उसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ऐसा होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का सेपरेट निकालना होता है, और उस एक इलेक्ट्रोड का सेपरेट निकालने के लिए हमें किसी स्टैंडर्ड वैल्यूज का लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम लेंगे और उससे हम निकालेंगे। तो यहां पर स्टैंडर्ड की फॉर्म में हम निकालते हैं SHE। क्या है ये? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो कैसे बनेगा? ये हमारे पास एक बीकर होगा, इस बीकर में एक इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड हमने फिल किया है किसका? क्योंकि हाइड्रोजन का लेना है, तो हाइड्रोजन तो कोई मेटल होती नहीं है, मेटल नहीं है, तो फिर किसका लिया जाए? तो फिर हम इलेक्ट्रोड लेते हैं प्लेटिनम का। लेस रिएक्टिव मेटल है तो उसको हम यूज कर रहे हैं। लेस रिएक्टिव जो मेटल है उसको हम एज ए इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और हमने यहां पर जो गैस फिल की है वो हाइड्रोजन गैस फिल की है इसके अंदर, और इसमें जो सॉल्यूशन लिया है वो हमने HCl का 1m सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है? 1m सॉल्यूशन लिया है। तो इस तरह से जो हमने फॉर्मेट किया है किसी इस सेल का, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमने रखी है किसकी? स्टैंडर्ड SHE हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट रखी है। क्या रखी है? 0.0 वोल्ट रखी है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है पहली बात कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोड, हमने हाइड्रोजन हाफ सेल बनाया ना, उस हाइड्रोजन का हाफ सेल का जो वैल्यूज है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसको हमने वैल्यू जो लिया है वो 0.0 वोल्ट लिया है ना। स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या मान लिए? 0.0 वोल्ट। देखिए आपको किसी एक वैल्यूज को तो मानना पड़ेगा, और उसके रेस्पेक्ट में रख के हम वैल्यूज को, अगली वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। जैसे 1 kg है तो 1 kg कैसे आया भाई? कहीं ना कहीं सभी लोगों ने मिलके कहीं ना कहीं उस वैल्यू को कंसीडर तो किया है। अगर वो कंसीडर किया है तो अब हमने दुनिया में कह दिया कि भैया ये पत्थर है, और इस पत्थर से ही हम पूरी दुनिया में वेट करेंगे, और इसको हम इतना मानते हैं। तो उसका एक पार्ट जो हमने लिया उसको मानकर और उसके कई पार्ट बनाकर आगे वेट में ऐड करते चले गए। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो कंसीडर की है 0.0 वोल्ट। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है। अब IUPAC ने कंसीडर किया है तो हम इसके रेस्पेक्ट में रख के अलग अलग मेटल्स को रख के क्या करेंगे? उसकी वैल्यूज डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, किसी एक इलेक्ट्रोड का निकालना है वैल्यूज। मान लीजिए कि आपको लिथियम का निकालना है, किसका निकालना है? या मान लीजिए आपको आयरन का निकालना है। ठीक है, तो आयरन की वैल्यूज लेनी है, जिंक ले लो, जिंक लेना है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड लेना है। तो एक तो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन का ही होगा। एक तो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन का वैल्यूज होगा। तो चलिए देखो जरा, ये हमने एक क्या रखा, एक यहाँ रखा, ये जिंक है, ये हाइड्रोजन का है, ये लो, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है, और अब हमने जो है वोल्टमीटर लगाया है, यहां पर जो वोल्टमीटर लगाया है उसमें जो वैल्यूज रीडिंग आई होगी इस सेल बनने के बाद, ये लो हाफ सेल में हमने शॉर्ट ब्रिज भी लगा दिया है, ये लीजिए। अब जब वैल्यूज आएगी वो सिर्फ इसी की आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ई सेल पोटेंशियल। पूरा सेल बन गया ना, तो पूरा सेल बन गया, तो ई सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आ जाइए वहां से यहाँ की फिर एक एक करके निकालेंगे। सेल पोटेंशियल का क्या होता है? ये
हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था सेल पोटेंशियल। अगर हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, इधर कैथोड लिया है, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड अगर ये लिया है तो हम क्या करेंगे, ई सेल इक्वल टू, अब देखिए वैल्यूज किस तरह से लेते हैं अपन, यहां पर ये वैल्यूज ली है तो इसकी सिर्फ रिडक्शन वैल्यूज लेनी है और इसकी भी क्या लेनी है, रिडक्शन वैल्यूज। कैसे लेते हैं रिडक्शन वैल्यूज, ई ए प्लस ए, ए प्लस ए, इस तरह से दोनों ही ऐसे लेंगे। चलिए ये दूसरी बात है तो इसको बी मान लेते हैं और क्या होगा, ये भी इस तरह से जाए और ये भी इस तरह से जाए इस फॉर्मूले में। दूसरा फॉर्मूला लिया था हमने ई नोट सेल एनोड प्लस कैथोड, तो उसमें एनोड वाले में ऑक्सीडेशन और कैथोड वाले में रिडक्शन वैल्यूज लेनी थी। तो अभी फिलहाल कंफ्यूजन दूर रहे, इसी वजह से हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए ई नोट सेल इक्वल टू, अब कैथोड में कौन है बेटा, कैथोड में हाइड्रोजन, कैथोड में कौन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैल्यूज तो क्या है 0.0 वोल्ट हो गई, माइनस, अब इसकी वैल्यूज जो है यहां जो वोल्टेज में जो भी वैल्यूज आएगी, जो भी यहां वैल्यूज आएगी वो किसकी आएगी, इसकी आएगी। अब देखो अभी नहीं बोल रहे हम किसकी आ रही है, अभी मान लीजिए कि सेल जब चला तो यहां पर वैल्यूज आई और यहां पर जो वैल्यूज आई है वो 0.74 माइनस 0.74 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, माइनस 0.74 वोल्ट आ गई। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, ई सेल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो जीरो है, माइनस माइनस प्लस हो गया 74 वोल्ट हो गया, कितना आ गया 74 वोल्ट प्लस में आ गया। अब जो ये वैल्यूज आई ना, ये किसकी आई है भाई, ये तो हो गई जीरो, प्योर फॉर्म में सिर्फ इसी की बची है, किसकी बची है, जिंक की, ले लो जिंक ले लो ऐसे, Zn+2 से Zn गया था तो ये वो था, ये कौन था, ये हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पे गया ये, ठीक है, तो ये वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज है तो हमने जो ये वैल्यूज निकाली ना, ये किसकी आई, ये तो जीरो, ये जीरो तो प्योर सिर्फ इसकी, और इसकी वैल्यूज इक्वल टू पूरे सेल की वैल्यूज। अरे भाई क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू इक्वल टू पूरे सेल की वैल्यू, दैट मीन्स ये पूरे सेल की वैल्यू जो निकली है वो सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, हम कह सकते हैं इसको ई Zn+2 Zn इक्वल टू 0.74 वोल्ट। ये लीजिए, आई बात समझ में, बोलो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये मेन चीज है, यही मेन चीज है, इसको समझना जरूरी है। हमने जो निकाला है तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रख के उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी उस इलेक्ट्रोड की प्योर वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज निकल के आएगी। और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हम इसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज निकल के आई है। क्या आई है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज निकल के आई है, और ये वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड हो गई, किसकी कौन सी हो गई, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कैसे पता करेंगे, नोट से पता करेंगे। ऐसे हमने क्या किया है, हर एक सेल का, ईच वन इलेक्ट्रोड का, जितनी मेटल्स है उन सब का हमने वैल्यूज डिफाइन कर करके एक सीरीज बनाई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर लेते हैं। हम सीधी बात करते हैं उस सीरीज को समझने की। सीरीज की वैल्यूज होगी, वैल्यू किसी को रटनी नहीं है, वैल्यू किसी को भी रटनी नहीं है। अब देखो जरा क्या है, थोड़ा सा याद करने का तरीका, नॉर्मली अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हम आगे समझेंगे कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए कहां से, एफ 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 पी बी, कल, कल मतलब सीएल, एफ पी बी कल, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एफ पी बी कल वाटर में, किसमें, वाटर में, किसमें मिला बेटा, वाटर में।
एफ पी बी को कल वाटर में, एफ पी बी को कल वाटर में सिल्वर आयरन कॉपर, सिल्वर आयरन कॉपर है, क्या है, कॉपर है, मतलब कॉपर मिला वाटर में है ये। इसमें कल एफ पी बी को कल वाटर में सिल्वर आयरन कॉपर है, मतलब मिला है, ठीक है। फिर आपका पीबी, अब पीबी को क्या है कि पीबी पर आयरन जिन है, पीबी आयरन जिन, पीबी पर आयरन जिन और एल्यूमिनियम पर मैजिक लिया, है ना। पीबी पर आयरन जिन, एल्यूमिनियम पर मैजिक लिया। ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि एफ पी बी कल वाटर में, एफ पी बी को कल वाटर में सिल्वर आयरन कॉपर है, मतलब मिला, और पीबी पीबी पर आयरन जिन है, भूत है, पीबी पर आयरन जिन है, पीबी पर क्या है, आयरन जिन, जिन मतलब भूत, जिंक है। तो एल्यूमिनियम पर मैजिक लिथियम का, एल्यूमिनियम पर मैजिक लिथियम का, आगे बात समझ में, एल्यूमिनियम पर मैजिक लिथियम का। अब ये जितने भी वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी, ये तो सीरीज है, आपको इसमें से कुछ वैल्यूज लर्न करनी। अब सुनिएगा, जब ये सीरीज है तो ये कहीं ना कहीं किस वैल्यूज में ली गई है, सुनिएगा जरा, किस वैल्यूज में ली गई है। ये एफ से इलेक्ट्रॉन गेन किया, एफ माइनस में है, सुनिएगा, एफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हुआ, एफ माइनस में। ऐसे सब के सब पीबी, यहां पर सुन लीजिए, पीबी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पीबी प्लस 2 में है, और यहां जो पीबी है वो पीबी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ओरिजिनल पीबी में है, ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यूज है। ये एफई प्लस 3 से इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस 2, और ये एफई प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एफई में है। तो इस तरह से वैल्यूज है आपकी ये, है ना, सबकी सब, सी यू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सी यू में, ये सबकी सब वैल्यूज इसी तरह से ली गई है, ये सब है। अच्छा, ये ली गई है तो इसे समझाना क्या चाहता हूं मैं समझाना चाहता हूं, आप इसमें से डिफाइन कीजिए रिएक्शन कौन से टाइप की, कौन से टाइप की रिएक्शन है। एफपी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एफई माइनस में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है रिडक्शन, क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब रिडक्शन है तो ये वैल्यूज जो हम लिखेंगे इधर, वो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज लिखेंगे। अब सुनिएगा, वैल्यूज ज्यादा याद भी नहीं करनी, प्लस 2 पॉइंट समथिंग जो है इसका ऑल्ट आता है, और नीचे वाले पे चलोगे लिथियम पर सीधा सीधा, कॉपर पे 0.34 वोल्ट, और यहां पर आओगे तो माइनस में मिलेगी वैल्यूज, किस में मिलेगी, माइनस में वैल्यूज मिलेगी, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वैल्यूज माइनस में मिल रही है, तो इधर वैल्यूज प्लस में है, इधर वैल्यूज प्लस में है, इधर जो भी वैल्यूज होगी वो किस में है, माइनस में है, किसमें बेटा, माइनस में। अब सुनो, आप इधर से इधर आ रहे हो, इधर से इधर आ रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, प्लस वैल्यूज से माइनस वैल्यूज की तरफ आ रही है, इसको अच्छे से समझिए, ये बड़े काम की चीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये वैल्यूज हमें याद नहीं करनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं आज के लिए, क्योंकि याद ही नहीं करनी है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वैल्यूज कैसे रखनी है, ये प्लस में है तो इससे वाली कम प्लस में होगी, फिर कम कम किधर चल रही है, माइनस में। अब मान लीजिए कि यहां माइनस में आई होगी 0.74, मान लीजिए 74 वोल्ट आई होगी, फिर इधर चलोगे तो ये किस में आ गई, माइनस 0.8 कुछ आई होगी, फिर ये किस में आ गई, माइनस 2.0 आई होगी। तो इस तरह से वैल्यूज आ रही है। अब आप बताइए माइनस में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी है, ये छोटी है,
ये छोटी है ना, इस तरह से है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, अब सुनो, हम इधर से इधर आ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की तरफ, रिडक्शन रिएक्शन से वैल्यूज ऐसे आ रही है। ओके, अब आप ही मुझे बताइए, ये कौन है, ये कौन है, मेटल है, क्या है, मेटल। और ये कौन है, Fe है, एफ एफ सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये लिथियम है। मुझे बताइए, हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में, मेटल नॉन मेटल में, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा। मेटल की जो रिएक्टिविटी है और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लेगी, मेटल तो मर जाएगी पर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, पाप करेगी। अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो भी फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स ने, वो भी किसने, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो भाई उसने तो पाप कर दिया, बहुत बड़ा पाप किया है, उसको तो नर्क मिल जाएगा। और फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी कैपेसिटी तो है, मतलब ये तो कर सकता है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहीं ना कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, भाई ये क्या करेगा, किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। किसके लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होती है। तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। तो ये अगर मैं लूंगा इसको किसी के अंदर, किसी सेल में इसको मैं लूंगा, तो ये इससे क्या कर देगी, वेल इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो ये गेन कर लेगी। मतलब इसने क्या किया, इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया, इससे, इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया। बोलो, जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया तो इसका क्या हुआ, मैं दोनों को ले रहा हूं, देखो इधर समझो। लिथियम इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, वो लेना नहीं चाहती है। Fe इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, तो लिथियम तो प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, Fe ने क्या किया होगा, Fe ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Fe माइनस में कन्वर्ट हो गया। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लूज किया होगा, तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका, लिथियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, फोकस कीजिए। ऑक्सीडेशन इसका हुआ है, लिथियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किया किसने ऑक्सीडेशन, Fe ने किया है। किसने किया है, Fe ने किया है। इसीलिए Fe बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Fe क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लिथियम क्या होगा, लिथियम, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन देके इसका रिडक्शन किया, लिथियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझे क्या, अरे मैं मान लीजिए कि आपने वो एजेंट समझा है ना, पॉलिसी एजेंट, बैंक में या LIC में पॉलिसी एजेंट होता है ना, उसको समझिए। पॉलिसी एजेंट है, नाम उसका पॉलिसी एजेंट है। पॉलिसी किसकी होती है, अपनी। पॉलिसी किसकी करके जाता है, अपनी, उसकी थोड़ी होती है पॉलिसी, वो तो पॉलिसी करने आता है ना, और उसको नाम क्या दे रखा है, पॉलिसी एजेंट। एजेंट है, पॉलिसी हुई किसकी, अपनी, अपने को कुछ बोलते ही नहीं अपन, अपनी पॉलिसी हुई और पॉलिसी एजेंट उसको कह रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सी किसका, लिथियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe है, क्योंकि उसकी वजह से हुई है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका, इसकी पॉलिसी हुई और Fe ने की पॉलिसी, तो Fe पॉलिसी एजेंट हो गया, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लिथियम ने क्या कर दिया, लिथियम ने उसका रिडक्शन कर दिया, Fe का इलेक्ट्रॉन देकर रिडक्शन कर दिया। तो लिथियम ने अगर इसका रिडक्शन किया है तो लिथियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कुछ आई समझ में बात, बोलो, बात समझ में आई क्या। अगर ऐसा है तो आप इधर देखिए जरा,
आप किधर से किधर चल रहे हो, लिथियम की तरफ चल रहे हो, और लिथियम क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी, लिथियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि उसका रिडक्शन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम उधर से इधर आ रहे हैं ना, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, लिथियम है। तो हम एरो से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इधर से इधर आ रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें इधर देखो, अगर हम नीचे से ऊपर चले, नीचे से ऊपर चले, तो ये क्या होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Fe, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ आई बात समझ में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऊपर से नीचे आए तो लिथियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी, अगर मैं एक वैल्यू ये वाली लूं और एक वैल्यू ये वाली लूं, तो तुम समझ जाओ, बस तुम्हें अगर वैल्यू गिवन है सेल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोड किस काम का होगा, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, और Fe का जो इलेक्ट्रोड लिया आपने, या यहाँ पर Pb का इलेक्ट्रोड लिया, सीरीज में ये ऊपर है, तो कौन क्या होगा, इलेक्ट्रोड में कौन क्या होगा, बोलो फटाफट। ये तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा होगा कॉपर से, है ना, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा होगा, और ये गेन कर रहा होगा, जो गेन कर रहा है वो कौन से इलेक्ट्रोड में लिया जाएगा, कैथोड में। किस में लिया जाएगा, कैथोड में। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो किस में लिया जाएगा, एनोड में। किस में लिया जाएगा, एनोड में। मतलब हम ऊपर वाले जितने प्लस में वैल्यूज होती है, जितने प्लस में वैल्यूज होती है, जितने प्लस पॉजिटिव में हाई वैल्यूज होती है, उसको कैथोड लेंगे, और जितनी नेगेटिव में वैल्यूज होगी उसको एनोड लेंगे। सिंपल सी बात। रिलेटिव हुआ क्या मामला, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, क्वेश्चन बनते हैं, सुनो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनो। जितना ज्यादा नेगेटिव वो एनोड होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव वो कैथोड होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो नेगेटिव में, जितना कम नेगेटिव वो कैथोड होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव वो एनोड होगा। पॉजिटिव में समझो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, देखो तीन तरीके से बात समझते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, ध्यान से सुनना। लेकिन ये वैल्यूज कंसीडर, सिर्फ ये वैल्यूज गिवन है ना, ये जितने भी वैल्यूज है, ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। इसकी पोटेंशियल की वैल्यूज है। मतलब आपको हर वैल्यूज किस फॉर्म में लेनी है, स्टैंडर्ड A+2 में लेनी है। इसमें हो तभी वैल्यू प्लस में है कि माइनस में, वो देखना है। अगर वैल्यू घुमा के दी हुई है तो आपको चेंज इस तरह से करके फिर चेंज कर लेनी है, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से रख रख के देखनी है। अब अगर इस तरह से सभी रखी हुई है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव में है, दो तीन तरीके से बात देखोगे, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में और दूसरी नेगेटिव में दी है, तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड और नेगेटिव होगा वो एनोड। दूसरी कंडीशन समझो, दोनों ही पॉजिटिव में दी है, दोनों ही पॉजिटिव में दी है, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड, जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड। मान लीजिए कि दोनों ही नेगेटिव में दी है, दोनों ही नेगेटिव में दी है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो एनोड, जो जितना कम नेगेटिव होगा वो कैथोड। माइनस, मैं बोल रहा हूं सुनो, -2.0 है और ऊपर है -0.37 है, -37 है, ये है। तो ज्यादा नेगेटिव में कौन है, 2, कम नेगेटिव में कौन है, हाँ ये तो पता है हमें कि वो वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, ये छोटी है, तो हमें पता है। लेकिन मैं सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव की टर्म में बात कर रहा हूं। तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो एनोड होगा,
और जो जितना कम नेगेटिव होगा कैथोड होगा। प्लस दूसरी बात, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कम नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो पॉजिटिव में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो नेगेटिव में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा वो उतना ज्यादा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो जितना कम नेगेटिव में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं इस वैल्यूज को निकालने के लिए। वैल्यूज क्या है जरा देखिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, अपने पास सेल पोटेंशियल। क्या है, सेल पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे सेल पोटेंशियल, कैसे समझे सेल पोटेंशियल को, देखो जरा। द इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल पोटेंशियल। हमारे पास टू फॉर्मूले हैं। नंबर वन, ई सेल, ई सेल, चलिए इंक थोड़ी खत्म हो गई है, इंक फिल कर लेते हैं। देखो क्या है अपने पास फॉर्मूला, ई सेल, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। क्या है, एनोड। एक और फॉर्मूला है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, आप यही फॉर्मूला यूज करो। जब जब केमिकल सीरीज वालों ने किसमें दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज में दिया है, तो हम सारी वैल्यूज ही रिडक्शन पोटेंशियल की ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही वैल्यूज किसमें ली होती है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, ई ए प्लस टू ए, और इसकी भी कैसे लिखोगे, ई बी प्लस बी, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये लिखेंगे, ये ध्यान से सुनना। अगर आपने सेल लिया ये ई सेल नोट इक्वल टू ई नोट एन नोड प्लस ई नोट कैथोड, ठीक है ना, ये है। तो यहां पर क्या फर्क है, यहां पर हम इसकी वैल्यूज किस में लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, ऑक्सीडेशन में, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल में। इसकी किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन को कैसे लिखते हैं, ए नोट, ए नोट ए से ए प्लस, और इसकी कैसे लिखते हैं, ए नोट ए प्लस से ए, या बी ले लो यार, जो भी है ना, बी ले लो, ऐसा लिखते हैं। तो आपने वैल्यूज इसमें तो ली ऐसे आयन की तरफ चल रहे हैं, है ना, और इसमें आयन से मेटल की तरफ चल रहे हैं। यहां क्या है, ये मेटल बता देते हैं आपको, एम बोल के मेटल बोल देते हैं। देखो मेटल से आयन की तरफ चल रहे हैं, और यहां पर क्या है, आयन से मेटल की तरफ चल रहे हैं। जबकि यहां पर क्या है, आयन से मेटल, आयन से मेटल, ऊपर दोनों वैल्यू आयन से मेटल है, यहां मेटल से आयन और आयन से मेटल, मतलब तीनों तो एक तरह से चल रही है। पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब हम एनोड में चेंज कर लेते हैं, कैथोड में सेम है। जबकि ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें एनोड और कैथोड में सेम वैल्यूज लेते हैं। आई बात समझ में। अब मैं ये कहूंगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला ना यूज करो, सिर्फ ये वाले पे फोकस रखो ताकि कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो। दोनों ही वैल्यू, दोनों ही फॉर्मूले यूज करके वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। इसीलिए आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, जल्दी फास्टली न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो आप ये वाला यूज करो। हमारे पास पेपर में, आईआईटी पेपर में हमारे पास कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है एग्जाम में, इसीलिए हम एक क्लियर कट रखेंगे माइंड में और वैल्यू लेके चलेंगे। मान लीजिए कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, कॉपर
प्लस जिंक के साथ, किसके साथ? कॉपर प्लस जिंक के साथ दी हुई है। तो देखो जरा, कॉपर +2 से किसमें चला गया? जिंक +2 प्लस कॉपर में चला गया। अब देखो यहां पर रिएक्शन आइडेंटिफाई करो। इस रिएक्शन का मैं सेल बनाता हूं, इस रिएक्शन का सेल बनाता हूं। पहले पहले हाफ रिएक्शन लिख लूं। हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन एनोड की लिखूंगा। तो एनोड किसका हुआ है? एनोड में कौन है? ऑक्सीडेशन वाला, जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो Zn से Zn, Zn 2 प्लस इलेक्ट्रॉन +2, ये हो गया। इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसका क्या होगा कि एनोड Zn से Zn+2, आई बात समझ में? मेटल से मेटल आयन में हो गया। दूसरा है कैथोड, कैथोड हाफ सेल। इसको कैसे लिखोगे? रिडक्शन है ना, क्या है? रिडक्शन। और वो किस में हुई है रिडक्शन? इसमें रिडक्शन हुई है। इसमें क्या किया इसने? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है इसका? कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉपर +2 से कॉपर में होगा। इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। चलिए ठीक है, देखो जरा ऐसे लिया है। अब हमारे पास सेल बताओ, सेल कैसे होगा? जो एनोड है वो राइट हैंड साइड में, सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर लो। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन भी कर लो, है ना। सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया Zn से Zn+2, डबल लाइन सेल सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और कॉपर +2 से कॉपर में, यही है सेल। तो सेल रिएक्शन के थ्रू सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए ठीक है, इधर कौन है? एनोड है, इधर कौन है? कैथोड है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करो। वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज बता देता हूं मैं। इसके लिए जो वैल्यूज है, इस स्टैंडर्ड के लिए, किसके लिए? जिंक +2 से जिंक, है ना। वैल्यूज दी हुई है। चलो जैसा सेल बोल रहा है वैसे ही दे देते हैं, पहले समझा देते हैं आपको। +2 ये दी हुई है, और एक वैल्यूज दी हुई है कॉपर +2 से कॉपर, ये वैल्यूज दी हुई है। इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.74 वोल्ट माइनस में, ऐसे वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अब सुनो, अब वैल्यूज ऐसे दी हुई है, अगर उसने ऐसे वैल्यूज दी हुई है तो हम क्या करेंगे? इसका हम वैल्यूज को देखेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप? फॉर्मूला कोई सा भी यूज करो, मैं पहले जिसको आपके लिए बोल रहा हूं उसको यूज करता हूं। कौन है? E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, ये मैं यूज करता हूं। मैंने क्या बोला? इसको किस फॉर्मेट में लेना है, इसको किस फॉर्मेट में लेना है? सर इसको फॉर्मेट में लेना है, मेटल आयन से मेटल की तरफ जाता हुआ नजर आना चाहिए, और इसको फॉर्मेट में लेना है, मेटल आयन से मेटल की तरफ जाना चाहिए। दोनों ही सेम वे में होना चाहिए। अब ये तो मेटल से, मेटल आयन से मेटल की तरफ चल रहा है, मेटल आयन से मेटल की तरफ, लेकिन ये मेटल से मेटल आयन की तरफ चल रहा है। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेगा तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, मैं यहां पर इस तरह से करके लिख रहा हूं। इसको चेंज करोगे तो कैसे लिखोगे? 0 इक्वल टू नॉट से मेटल आयन, मेटल आयन से मेटल, मेटल की तरफ, मेटल आयन से मेटल की तरफ। तो अब क्या कर दूंगा मैं? जो वैल्यूज है उसको चेंज कर दूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। वैल्यू 0.74 वोल्ट है बेटा, 74 वोल्ट है, ये माइनस में थी, अब मैं इस वैल्यू को प्लस में कर दूंगा, 74 वोल्ट, 74 वोल्ट, ऐसे कर दिया। अब वैल्यू पुट करो, सेल इक्वल टू, कैथोड में कौन है? कैथोड में है कॉपर। कहां है कॉपर? ये रहा, वैल्यू ले लो 0.34 वोल्ट माइनस, ये वैल्यू किस में है? ये वैल्यू प्लस में है, ठीक है, 0.74 वोल्ट, ये ले लिया। ए नॉट सेल इक्वल टू, करो कैलकुलेट,
किस में आएगा, ये वैल्यूज किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये वाला अंक ज्यादा बड़ा है। अब करोगे तो 0, 7 में से गया तो 4, ऑल्ट किस में है, ये माइनस में है, किसमें है, माइनस में वैल्यू आई है। तो इस तरह से वैल्यू सोल्व होती है। अब सुनो, अगर माइनस में वैल्यू आती है तो हमारे पास ई सेल है ना, वो क्या होना चाहिए, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेल वर्क करेगा, अगर ये नेगेटिव वैल्यूज आती है तो सेल वर्क नहीं करेगा। और ये वैल्यूज किस में आई है, नेगेटिव में आई है, इसका मतलब ये सेल वर्क नहीं करेगा। क्या करेगा, ये सेल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू प्लस में होती है, अगर इसकी वैल्यू प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब तो ये सेल वर्क करता। क्या करता, वर्क करता। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना, ये वैल्यूज ऐसे है। तो आई होप कि आपको ये सेल कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर सोल्व करके देखते हैं, फिर खत्म करते हैं बात को। मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है वो है पीबी से पीबी +2 से पीबी इक्वल टू, ले लेते हैं हम जिंक से जिंक ले लेते हैं, जिंक से जिंक ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो हमें पता था ये वैल्यूज Fe ऊपर है तो ये जिंक पहले आएगा इसमें, जिंक जिंक +2। मैं किसके अकॉर्डिंग लिया, ऐसा कुछ नहीं है, सेल वो देगा उसके हिसाब से बनाना है, लेकिन मैं केमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ले रहा हूं देख के। तो केमिकल सीरीज के हिसाब से मैंने ले लिया, कैथोड में ले लिया, एनोड में ले लिया। अब इसकी जो वैल्यूज है वो गिवन है, ये क्या होगी, वैल्यूज गिवन होगी। देखो वैल्यूज रटनी नहीं है हमें ना, ये वैल्यूज गिवन होगी वो देखनी है हमें। ये वैल्यूज दी हुई है Zn+2 से Zn में, और ये दी हुई है Pb E नॉट Pb+2 में। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है वो दी हुई है बेटा, कितनी गिवन कितनी है वो देख लेते हैं। ये वैल्यूज दी हुई है 0.74 वोल्ट। ठीक है, 0.74 वोल्ट, और ये वैल्यू दी गई है माइनस 0.84 वोल्ट, -0.84 वोल्ट। फटाफट से फॉर्मूला पुट कीजिए, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट, कौन सा रखोगे, ये वाला, कैथोड माइनस एनोड। बोलो कैथोड में कौन है, डिफाइन करो फटाफट से, कैथोड में कौन है, पीबी कैथोड में, पीबी किस में है, कैथोड में। तो पहले पीबी की वैल्यूज आगे रखेंगे, और जिंक किसमें, एनोड में है, तो एनोड की वैल्यूज पीछे रखेंगे। तो पहले किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में, -0.84 वोल्ट। तो ये तो किसमें दी हुई है, एनोड में दी हुई है ना, हमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो किसमें रखनी है, कैथोड में। तो सबसे पहले तो उसको चेंज कीजिए, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखोगे ई स्टैंडर्ड Pb+2 से Pb रखोगे, देखो मैंने चेंज कर दिया, रिडक्शन में ले आया, जबकि वैल्यूज किसमें दी गई थी, ऑक्सीडेशन में। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको चेंज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 0.84 वोल्ट आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब रखो वैल्यू, अब रखोगे तो ये कैथोड है, कैथोड पे वैल्यूज रख दो, कैथोड पे वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, 0.84 वोल्ट माइनस, माइनस ये किसमें, सर ये ऑलरेडी क्या मतलब आपकी रिडक्शन में ही दी हुई है, किसमें दी हुई है, रिडक्शन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रिडक्शन वैल्यूज रखो 0.74 वोल्ट। ठीक है ना, ये वैल्यूज है। अब निकालो इसको, ए नॉट सेल इक्वल टू, निकल जाएगा, ये वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हो गया 0.10 वोल्ट पॉजिटिव में। तो ये वैल्यूज निकल के आ गई, मतलब ये सेल वर्क करेगा, ये सेल वर्क करेगा और ये वाला सेल वर्क नहीं करेगा। आई बात समझ में,
पॉजिटिव में वैल्यूज आई है तो ये सेल वर्क करेगा, ये वाला सेल वर्क नहीं करेगा। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये वैल्यूज समझ में आ गई है। अभी हम आगे वैल्यूज को और इंक्लूड करेंगे, समझेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ई सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ई सेल पोटेंशियल निकालना आ गया होगा, ईएमएफ निकालना आ गया होगा। अब हम आगे के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के साथ और आगे की जितने भी वैल्यूज है उसको डिफाइन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सेल आगे वर्क कैसे करेगा। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शेयर कीजिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाइए। और अब मिलेंगे हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा, बाय बाय।